प्यारे मित्रों, नमस्कार। आजकल सीनियर सिटीजन के बारे में बात करना, डाटा प्रेजेंट करना, आर्टिकल लिखना, तरह तरह की बातों की चर्चा करना एक फैशन हो गया है। लेकिन परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर और सरकारों के स्तर पर सीनियर सिटीजन के जीवन के सुधार की दिशा में कोई विशेष कार्यक्रम न तो चलाया जा रहा है और न भविष्य में इसके आने की कोई उम्मीद है। यानी सब ले दे करके सीनियर सिटीजन की जिम्मेवारी अब उनके अपने कंधों पर ही है और ये उनको जितना जल्दी समझ में आए उतना ही अच्छा। इसी जागरूकता को फैलाने के लिए, सीनियर सिटीजन के जीवन में थोड़ी सी खुशी को जोड़ने के लिए, उनके सुकून में थोड़ी और ठंड पहुंचाने के लिए मैं एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूं और इसी क्रम में हम अलग अलग विषयों पर अलग अलग बातों को अलग अलग ढंग से आपके आवश्यकता के अनुसार लेके प्रस्तुत कर रहा हूं। इस क्रम में आपके सहयोग की जरूरत है। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको भी इस तरह की वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ फायदा पहुंच सकता है तो कृपया आप उनको जरूर प्रेषित करें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, कमेंट लिखें, हमको सजेशन दें और हमारा उत्साहवर्धन करें, हमको आइडिया दीजिए ताकि हम आपकी और अच्छे ढंग से खुशी मन से सेवा कर सकें। आज का जो विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि सीनियर सिटीजन का यमराज को या अकाल मृत्यु को निमंत्रण। देखिए, सामान्यतः एक व्यक्ति 60 साल में रिटायर होता है, लेकिन जो खान पान, रहन सहन और टेक्नोलॉजी वगैरह विकसित होने से दवाओं का जो विकास हुआ है उसके चलते सुख सुविधा की वजह से लोगों के 90 प्लस वर्षों तक जीने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है और अब कोई जीता अगर है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यानी जब हम रिटायर्ड होते हैं तो हमारे पास लगभग 1/3 ऑफ आवर लाइफ, 1/3 हिस्सा जिंदगी का बैलेंस होता है, जिसमें हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, शौक को पूरा करने के लिए, पैशन को फॉलो करने के लिए, वो सब करने के लिए जो हम नहीं कर पाए थे अपनी जिम्मेवारियों की वजह से और या और किसी अन्य कारण से, वो बच जाता है। लेकिन कभी कभी सामाजिक दबाव की वजह से, देखा देखी, इन्वायरमेंट की वजह से हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो हमारी उम्र 90 साल तक कंफर्टेबली हो सकती थी उसको हम धीरे धीरे घटा करके परे लेके चले आते हैं। आइए हम एक एक करके बहुत लाइटली इसको लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और ये देखिए क्या होता है और क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये बातें नहीं हो, हम आपको डाल देंगे आज, तो आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइएगा। सबसे पहला है अनऑर्गेनाइज रूटीन होता है फर्स्ट, यानी अस्त व्यस्त दिनचर्या हो जाती है। क्योंकि देखिए, जब तक आप जॉब करते हैं तब तक आपको समय से उठना है, जाना है, आप चाह के भी लेट नहीं उठ सकते हैं क्योंकि भाई ऑफिस टाइम से पहुंचना है, लौट के आना है, रात में टाइम से सो जाना है, समय से खाना है। वो सब चीजें बाहरी परिस्थितियों की से गवर्न होती हैं, आप करने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन आप उस स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में बदल देते हैं। मतलब इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, न कोई उठने का समय, न सोने का समय, न खाने का समय। मन किया तो वॉक करने गए और नहीं तो आज ठीक नहीं, आज लेट हो गया। आज क्या हो गया भाई, वो आज थोड़ा सा मौसम ठंडा है, आज बहुत गर्मी है, मतलब एक कारण बना करके और स्किप कर जाते हैं। और इसका असर ये होता है कि आपका जो शरीर का शेप है वो धीरे धीरे अपना एक इंडिपेंडेंट शेप लेना शुरू करता है। भाई तून निकल जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, और जब ये दोनों चीजें बढ़ जाएगी तो घुटने पर बल पड़ेगा, फिर नी बदलने की बात आएगी, फिर थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम होगा, स्टमक का प्रॉब्लम होगा, कब्ज का प्रॉब्लम होगा, यानी प्रॉब्लम शुरू हो गई। और जब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है
तो बेसिकली शरीर को ही 90 साल तक रहना है। आपने समय से पहले ही क्या किया, यमराज को आमंत्रित कर लिया। देखिए, मैंने अकाल मृत्यु शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि अकाल मतलब एक ऐसा काल जो सही समय पर नहीं हो, यानी समय से पूर्व ही हो गया। लेकिन अगर अकाल मृत्यु से बचना है तो बहुत कुछ इसके लिए पहाड़ उठाने की जरूरत नहीं है भाई। सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉलो कर लेना है भाई। इस टाइम में हम उठना है, टहलने जाना है, कोई बहानेबाजी नहीं। इस टाइम में सोना है, यहाँ आराम करना है। अगर एक आप इसको कर लेते हैं तो आपकी आधी जो शारीरिक समस्याएं हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी, जो कि आपके आलस के चलते हुई थी। देखिए, दूसरा है फूडी और फूड और ड्रिंक एडिक्शन, यानी खाने का शौक कि खाने की लत। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जिंदगी में इंसान की हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन एक इच्छा है अगर इंसान चाहे तो पूरी कर सकता है, और वो है खाने वाली। जो इच्छा हो वो खा सकता है और एफोर्ड भी कर सकता है। मित्रों, होता ये है कि जब तक आदमी जॉब में रहता है तब तक तो एक खास समय की बाध्यता होती है और उस हिसाब से आदमी खान पान करता है। लेकिन जब घर में खाली बैठ जाता है तो टीवी देखने, मोबाइल देखने और खाने के अलावा कोई काम ही नहीं होता। और हम ये नहीं कहते खाने का शौक अगर है तो नहीं, बिल्कुल खाने का शौक है तो पूरा करना चाहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य की कीमत पर तो बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर खाने पीने का शौक है और आपको पता है कि वो एक सीमा से बियॉन्ड जा रहा है, उसका आपके शरीर पर, आपके लीवर पर, आपके किडनी पर असर पड़ने वाला है, तो फिर क्या है, तब तो आप अकाल मृत्यु को इनवाइट कर ही रहे हैं। इसलिए इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कुछ भी खाने चलते हैं तो वो एक हमारे हिंदू संस्कृति में मंत्र है, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। मतलब उसको ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और जो है उसको प्रसाद समझ के खाइए। हो सकता है कि ये मंत्र पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ भी जो लंद फंद खाने वाली इच्छा है वो धीरे धीरे घट जाए और आप यमराज को इनविटेशन भेजने से बच जाए। तीसरा है कैडावर या चिकित्सा शव शरीर। जब इंसान मर जाता है तो उसके शरीर को डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टरों को दी जाती है कि भाई लीजिए और एनाटॉमी के बारे में, शरीर रचना के बारे में आप इसको चीड़ फाड़ करके देखिएगा। हमको शरीर मिल गया है। एज बढ़ने के साथ बीमारियां आई हैं। देश के 75-80% लोगों को कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारी है, ये डाटा बताता है। लेकिन हम सीनियर सिटीजन की प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर से चेक करा लिया, दवाई चल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ लिया, नया प्रयोग शुरू हो गया, कोई दोस्त बता दिया, कोई रिश्तेदार मिल गया, कोई, मतलब हमारे यहाँ हर दूसरा आदमी जो है वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। यानी जितना डॉक्टर की पढ़ाई करा लोगों ने किया है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और हम अपने शरीर पर कभी आयुर्वेद, कभी होम्योपैथी, कभी नेचुरोपैथी, कभी एलोपैथी और प्रयोग शुरू करते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाने के बाद चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। और फिर दे दिया इन्विटेशन यमराज को। देखिए, यदि आप शरीर में बीमारी से ग्रसित हैं तो अपने शरीर के साथ रोज नया प्रयोग मत करिए। आप जब सेटिस्फाइड हैं तो आप कोई भी दवाई कराइए, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, लेकिन अपने ज्ञान का प्रयोग करके और अपने शरीर को चिकित्सा शव शरीर मत बनाइए। आपने कर दिया और पता चला कि घर वाले उसको लेकर परेशान है, कॉम्प्लिकेशन हो गया, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है, इससे बचिए। देखिए, फोर्थ बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओल्ड मॉडल बॉडी लेटेस्ट मॉडल हार्ट।
देखिए 65-70 के हो गए हैं तो मॉडल तो पुराना है ही, और वैसे भी ध्यान रखिए पुराने मॉडल का जो सामान है वो मार्केट में कम मिलता है। लेकिन होता ये है कि कुछ कुछ काम हम ऐसे करते हैं जो आप विचार करें तो बड़ा हास्यास्पद होगा। भाई 70 साल के हो गए, घर में पानी नहीं आ रहा है, चढ़ गए छत की टंकी पर, पानी क्यों नहीं आ रहा है भाई? अरे भैया प्लम्बर तो नहीं है, जवान तो नहीं है, फिसल के गिर जाएंगे, लेना का देना पड़ जाएगा। घर में लाइट नहीं आ रही है, वो स्क्रू ड्राइवर और टेस्टर लेकर के पहुंच गए पोल पर, भाई कहां से लाइट नहीं आ रही है? अरे साहब आप इंजीनियर हैं, लेकिन उम्र का ध्यान रखिए, कहीं इधर उधर सट गया तो। स्कूटर लेकर के बिना हेलमेट लगाए, झोला वगैरह लेकर के और चल दिए मंडी, भाई ताजी सब्जी। आप जाइए, हेलमेट लगा लीजिए, पता चलता है कि साहब क्या है, रात में दिक्कत होती है, चश्मा लगा है, दिखाई कम दे रहा है, गाड़ी लेके निकल गए। अपना ध्यान रखिए। सुनसान में टहलने चले गए, मेन रोड पर जहां ट्रक बस जा रहा है वहां क्यों टहलना? दूसरी जगह नहीं हो सकता है क्या? भाई धूल फेंकना जरूरी है, ट्रक वाला मार देगा, अकाल मृत्यु वहीं हो जाएगी। अगर आप सुनसान पर कुत्ते ने दौड़ा लिया साहब, आप तो भाग भी नहीं सकते हैं। तात्पर्य ये कि हम जानते हैं कि आपके अंदर ऊर्जा है, आप उत्साहित हैं, लेकिन आपका शरीर उसके हिसाब से आपको कोऑपरेट शायद नहीं कर रहा है, इसका ध्यान रखिए। और आप माने फील 16 at 60, ये फीलिंग की बात है, लेकिन शरीर को अति उत्साहित करके और यमराज को इनविटेशन मत दीजिए। इसलिए एक बार आप 60-65 के हो जाते हैं तो आप अवेयर रहिए, सचेत रहिए कि भाई हमको ऐसी जगह नहीं जाना है जो रिस्की हो, स्टेशन पर उतर करके और कुछ खरीद करके चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है कि पैर फिसल जाए, हमको चक्कर आ जाए, हम बेहोश होकर गिर जाएं। तात्पर्य ये कि रिस्पेक्ट योर एज, अपने एज को रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड प्रोटेक्ट योर बॉडी। इसका बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर 90 साल का सपना रह जाएगा, बीच में यमराज आएगा लेके चल देगा। बाकी अगर थोड़ी सी अवेयरनेस हो, थोड़ी सी आदमी सावधानी बरते, आपने खुद महसूस किया होगा, आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, कभी कभी डगमगा जाते हैं, कभी कभी आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, शरीर का ध्यान रखिए, और आपका स्वस्थ और जिंदा रहना आपके घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा भगवान का गिफ्ट है। उस गिफ्ट से उनको मरहूम मत करिए। हम आपके स्वस्थ जीवन और सुखद भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।